सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। और इसीलिए किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। कुविचारों का त्याग कर केवल उसी विचार के बारे में आप सोचिए, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। जिंदगी में वक्त से ज़्यादा अपना व पराया कोई नहीं होता। वक्त अच्छा है तो पराए भी अपने, और वक्त खराब हो तो अपने भी पराए। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए किसी से उम्मीद किए बिना सिर्फ उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। तो इन्हीं विचारों के साथ आइए हम अपना आज का दिन प्रारंभ करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं धातु रूप प्रकरणम। धातु का मतलब क्रिया। धातु का मतलब होता है क्रिया। तो इन क्रियाओं को हम अलग अलग लकार में आज बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे पास लकार होते हैं 5। ये 5 लकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 लट लकार, नंबर 2 रेट लकार, नंबर 3 लंग लकार, नंबर 4 लोट लकार, और नंबर 5 है विधिलिंग लकार। तो किसी भी धातु को हम इन 5 लकारों में बनाएंगे। इन लकारों में किसी भी धातु को चलाने से पहले इन लकारों का मतलब समझ लेते हैं। लट लकार को कहा जाता है हिंदी भाषा में वर्तमान काल। रेट लकार होता है हमारा भविष्यत काल। लंग लकार होता है हमारा भूतकाल। लोट लकार आज्ञार्थक काल, और विधिलिंग लकार को बोला जाता है प्रेरणार्थक काल। फिर से देख लीजिए, लट लकार वर्तमान काल, रेट भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक काल, विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक काल। तो आज हम एक ही लकार से इन 5 लकारों में किसी भी धातु को बदलना सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो बस मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते रहिए, और जो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 1-2 बार आप प्रयास करेंगे तो स्वतः ही आपको ये 5 लकार में बनाना आ जाएगा। तो नंबर 1 पे है हमारा लट लकार, जिसको बोला था हमने वर्तमान काल।
देखिए संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, और 3 ही पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। तो वर्तमान काल लट लकार, इसकी आसान सी पहचान है ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में देख लेते हैं सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। रेखांकित मैंने इसलिए किया है ताकि आपको ये पता पड़े कि ये सारी क्रियाओं के रूप होते हैं। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। तो इसमें आपने देखा होगा कि एल शेप जो चल रही है, इस एल शेप में ही विसर्ग है, बाकी कहीं भी आपको विसर्ग नहीं दिखाई देंगे। ती, तह, अंति, सी, थ विसर्ग, थ बिना विसर्ग। यदि आपने यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाया तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये द्विवचन न होकर के बहुवचन में पढ़ा जाएगा। तो इसलिए विसर्ग का संस्कृत भाषा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि केवल जो एल शेप बन रही है उसी में विसर्ग का प्रावधान है, बाकी कहीं नहीं होगा। आमी, आवे, आम है। अब ती, ते, अंति, सी, थ, आमी, आवे, आम है, इसमें किसी भी धातु को किस प्रकार जोड़ा जाता है? आपको क्या करना है कि कोई भी धातु के जो रूप बनाने हैं, सपोज करो अब आपको पट धातु के रूप बनाने, तो आपको क्या करना है कि पट के बाद में इनको आप लगते चले जाइएगा। जैसे पट में ती जोड़ा तो बन गया हमारा यहाँ पे पट में आप ती जोड़ोगे पठती। अब पट में तय जोड़ दीजिए तो बन गया पठतः। अब पठ में अंति जोड़ दीजिए। जहाँ पे ए दिख रहा है, ए को आपको नहीं लिखना क्योंकि ठ के अंदर ही ए की ध्वनि आ रही है। ए नहीं लिखेंगे तो रह क्या गया अदन है और ती। इसको इसी तरीके से आपको लिखना है तो बन गया पठंती। तो एक वचन में पठती, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठंती। मध्यम पुरुष में देखिए पट के अंदर आप क्या जोड़ेंगे सी, तो बन गया पठसी। अब पठ में क्या जोड़ेंगे आप थ विसर्ग वाला पठथः। अब बिना विसर्ग वाला पठत। मैंने बताया था ए नहीं जोड़ना है, मात्रा तो रहेगी लेकिन ए नहीं जुड़ेगा। तो पठ, ठ के अंदर ए की ध्वनि आ रही है, ए को हटा देते हैं। अब बच गया आपके पास आ की मात्रा और मी, वो लग जाएगा आ की मात्रा और मी, तो बन गया पठामी। इसमें भी ए नहीं जुड़ेगा, ए को हटा देंगे तो आ की मात्रा और वह, आ की मात्रा और वह के बाद में विसर्ग पठावे है। सेम यहाँ ए हट जाएगा तो पठ में आ की मात्रा और मैं, पठा में है। तो आप देखो यहाँ विसर्ग है, बाकी कहीं विसर्ग नहीं है। तो पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामय। अब लट लकार से लिट लकार तक का सफ़र हम करेंगे, यानी वर्तमान काल से भविष्य काल का सफ़र अब हम करेंगे। वर्तमान काल से भविष्य काल तक आने में बहुत कम समय आपको लगेगा। केवल इतना ही कि यहाँ पे ये जो लट है, अब जैसे ये होता है लट, यानी वर्तमान काल ऐसा कैसा लिखा हुआ है, जैसे इस लय के नीचे आप री ऋषि की मात्रा लगा देते हो तो ये बन गया लिट, लिट लकार।
और ये वर्तमान काल क्या बन गया आपका भविष्यत काल। क्या पढ़ रहे हैं अब हम? भविष्यत काल पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको याद हो ही गए होंगे, तीते अंति सी थे थे आम यावे आमे। तो अब इनका भविष्यत काल बनाने के लिए, भविष्यत से सिर्फ आपको तय हटाना है। भविष्य काल बनाने के लिए क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक है। आपको सिर्फ देखना है हम कौन सा काल बना रहे हैं, भविष्य। काल को भूल जाओ, सिर्फ भविष्य को याद रखो। इसमें से आपको क्या करना है, भय और वह इन दोनों को काट देना है। यानी गणितीय भाषा में समझेंगे, भविष्य में से माइनस भव, इसको भव को माइनस कर दो। तो देखो भय से ये भय कट गया और वह से ये वह कट गया, शेष क्या बचा, ये मात्रा। मीन्स कौन सी मात्रा, ये छोटी ई की, आगे आधा शय और आगे ईय। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ईश्य। जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को ठीक आगे रख दीजिए, जहां आपने पट रखा था वहां ईश्य को रख दीजिए, ईश्य। तो बन गया ईष्यति। ए हट जाएगा, ए हर जगह से ही हट जाएगा, मात्रा रहेगी। यहाँ पे ईष्यत है। अब यहाँ पे ए को हटा देंगे हम, सिर्फ ए को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, ईश्य। तो बन गया ईष्यंती, क्योंकि य के अंदर ही ए की ध्वनि आ रही है। यहाँ पे ईष्यसि, यहाँ पे ईष्यथः, यहाँ पे ईष्यत, यहाँ पे ए हटा दीजिए, मात्रा नहीं हटेगी, सिर्फ ईश्य लगाना है। अब ये के अंदर आ की मात्रा है, तो इसको मैं थोड़ा सा, आपको अलग अलग दिख रहा होगा तो आपको असुविधा ना हो, इसलिए इसको मैं एक साथ फिर से लिख देता हूं। ये बन जाएगा ईश्यामी, इस तरीके से। यहां भी यह हट जाएगा और ईश्य लग जाएगा, तो ये बन गया आपका ईशावह। और यहां भी ए हट जाएगा और ईश्य बन जाएगा, तो बन जाएगा ईश्यामह। ईष्यति, ईष्यत है, ईष्यंती, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्यावह, ईष्यामह। अब फिर आपको इसमें पठ धातु के रूप बनाने हैं। तो पट धातु के साथ आप ये जोड़ते हुए चलिए। अब क्या करना है आपको, जैसे हमने पहले ए नहीं लगाया था, इसमें हम ई नहीं लगाएंगे। ई के स्थान पे ये मात्रा लगेगी। जो स्वर आ रहा है, स्वर न लग करके उसकी ध्वनि अर्थात उसकी मात्रा हम उस धातु में लगा देंगे। जैसे पट के रूप बनाने, तो पट धन ईष्यति, पठिष्यति बन रहा है। अब ठे के अंदर ये ई इस प्रकार से लग जाएगा, ई, और आगे रह गया आधा शयति, तो रूप बन गया हमारा पठिष्यति। इसी प्रकार से पठ धन ईष्यत है, तो ये जो ध्वनि है इस ठे के ऊपर लग जाएगी, तो बराबर पठिष्यत है। तो ई न लिख करके हम ई की ध्वनि लिखेंगे। यहां पे पठिष्यन्ति। आगे देखते हैं, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत। पठिष्यामि, पठिष्यावह, और पठिष्यामः। अब नंबर 3 पे देखते हैं हम।
लंग लकार, ये कहलाता है हमारा भूतकाल। ये उन दोनों से भी आसान है। वही टेबल बना लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम पठ धातु के लंग लकार के रूप बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए अपठत, तय के नीचे हलंत लगा देना है। अब एक से ही हम सारे के सारे बनाने की कोशिश करते हैं। अपठत, तय के नीचे हलंत है। देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसी को उठा करके यहाँ पर हम लेके चलेंगे। देखिए लंग लकार में ए तो सभी के साथ लगता है, ए, पे, ठे, तय। अब हमने क्या किया, इस वाले वर्ड को आगे शिफ्ट किया, हल्का सा परिवर्तन किया। यहाँ पे जो हलंत है, यहाँ पर हमने हलंत नहीं लगाया। हलंत न लगा करके हम यहाँ पे हलंत के स्थान पे आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट में इसको बंद कर देंगे मैं के साथ। तो क्या किया, हलंत के स्थान पे आ की मात्रा, लास्ट में हलंत वाला मैं, अपठताम। यहाँ पे 3 जो अक्षर हैं हमारे, इनको ऐसा कैसा हम लिख देते हैं, पैठ है, ताम की जगह यहाँ पे हम न लिख देंगे, अपठन। तो इसको समझते हैं। अपठत, तय के नीचे हलंत है। अपठत को हमें यहाँ पे ऐसा कैसा लेकर के गए, तो इस हलंत के स्थान पे हमने आ की मात्रा और मैं लगा दिया, और लास्ट वाले में तय के स्थान पर न लगा दिया। देखिए अपैठ है, अपैठ है, यहाँ पे तय लगा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ हमने न लगाया। तो परिवर्तन क्या सीखा हमने, हलंत की जगह पहली बार में तो आ की मात्रा और मैं, दूसरी बार में इस हलंत वाले तय के स्थान पर न, ठीक है। तो आ की मात्रा और मैं यहाँ आ गया है और न यहाँ आ गया। एक बार फिर देखेंगे क्या किया हमने, अपठत, अपठत ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हटा करके आ की मात्रा और मैं लिख देंगे, तय हटा दिया, आ की मात्रा और मैं। तीसरी बार में क्या करेंगे, इस तय के स्थान पर सिर्फ न लगा देंगे, हलंत ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो न। तो उम्मीद है अच्छे से समझ चुके हैं आप। अपठत, अपठताम, अपठन। अब क्या करते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष का एक वचन वाला जो ये घर है, जो मैंने ये सर्किल बनाया है, ये बहुत वीआईपी घर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस घर की एक विशेष बात है, और वो विशेष बात क्या है कि लंग लकार भूतकाल में यदि कहीं भी विसर्ग आता है तो वो मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है। क्लियर। अब हम उठा लेते हैं अपठ, क्योंकि हम पट का बना रहे हैं, ए तो लगेगा ही लगेगा, सिर्फ अपठ, पीछे विसर्ग। तो विसर्ग आपको यहीं देखने को मिलेगा और कहीं भी विसर्ग देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। अब इसी का जुड़वा भाई यहाँ पे आप लिख दीजिए, बिल्कुल ऐसा कैसा, ए, पे, ठे, ताम, मैं लिख दिया। फर्क क्या है इन दोनों में, केवल आ की मात्रा का। यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ से सिर्फ हम हटा देते हैं। जैसे ही यहाँ से हम आ की मात्रा हटाते हैं तो ये अपठतम बन जाता है। तो आ की मात्रा लगा करके हटाया है मैंने, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। आपको ये ध्यान रहेगा कि ऊपर आ की मात्रा आएगी और नीचे नहीं आएगी। क्लियर। अब इसका जुड़वा भाई यहाँ उतार दीजिए, ऐसा कैसा ही, ए, पे, ठा, ता। इनमें भी फर्क जरूर है। फर्क क्या है, यहाँ पे हलंत आएगा और यहाँ पे हम हलंत हटा देते हैं। लगा करके हटा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े कि मैंने कहाँ पर क्या हरकत की थी, जिससे वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो यहाँ पे हलंत नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो एक बार फिर से हम बना लेते हैं इनको। तो फटाफट से आप भी अपनी रफ अभ्यास पुस्तिका में शुरू हो जाइएगा। बताइए सबसे पहले अपठत, सेकंड नंबर पे हलंत को हटा करके आगे बढ़ा देना है क्या, आ की मात्रा और मैं। थर्ड नंबर पे यानी बहुवचन में इस तय के स्थान पे हम क्या लेकर के आए थे, ने, यानी ए पठन। ये आपको मैंने बताया था बहुत वीआईपी घर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विसर्ग अकेला आता है। तो ऐपट के बाद में सिर्फ हमने यहाँ पे विसर्ग लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसका भाई यहाँ जुड़वा भाई नीचे उतार लेते हैं। फ़र्क क्या है, यहाँ आ की मात्रा है और नीचे आ की मात्रा नहीं होगी, ए पट्टम। और इसका जुड़वा भाई यहाँ जाएगा। फ़र्क क्या है, इसके नीचे हलंत है और यहाँ हलंत नहीं होगा, ए पठत। अब क्या करना है, यहाँ जो तय दे रखा है ऊपर वाला, ये तय नीचे आकर के मैं बन जाएगा। इधर तय रहेगा, इधर न रहेगा और नीचे मैं बन जाएगा। तो ए पठम, ठीक है। यही तय नीचे आकर के मैं बन जाता है। अब आपने लट लकार और लिट लकार पढ़ा था। यहाँ पे पठामी पठाव, आपने पठाव पढ़ा था, पठाव है, और यहाँ पे पठाम है पढ़ा था। इनसे पहले पहले ए लगा दो। क्लियर। अब मैंने आपको बता रखा है कि लंग लकार में केवल और केवल विसर्ग जो आएगा यहाँ आएगा, लेकिन उन दोनों में यानी लट लकार और लिट लकार में एल शेप में था, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ भी था। तो हम लंग लकार बना रहे हैं तो सिर्फ हम विसर्ग को हटा देते हैं। तो ये आपका लंग लकार का रूप बन जाता है। ऐपठत, ऐपठताम, ऐपठन, ऐपट, ऐपठतम, ऐपठत, ऐपठम, ऐपठाव, ऐपठाम। क्लियर। अब लंग लकार से चौथे नंबर पे हम चल रहे हैं लोट लकार बनाना। इसी से हम लोट लकार का मतलब है आपका आज्ञार्थक काल। तो भूतकाल से ही हम आज्ञार्थक काल यानी लंग लकार से लोट लकार बनाना सीखेंगे। तो ये आपके सामने लंग लकार के रूप बने हुए हैं ही। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहला जो आपको एक काम करना है वो क्या है, आगे दिए गए जितने भी ए हैं इन सबको हटा दीजिए। पहला काम तो ये कर दीजिए, इन सब के दिए हुए ए को हटा देते हैं। तो लंग लकार से जब हम ए हटा देते हैं तो आपको ये टेबल इस तरीके से मिलेगी। अब सेकंड परिवर्तन क्या करना है, जो यहाँ पे हलंत दे रखा है इसको छोटे ऊ में बदल दीजिए। तो जैसे इसको छोटे ऊ में आप बदलते हो तो आपका रूप बन जाता है पठतू। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पठताम रहेगा। अब यहाँ पे आधा न तो है ही, हलंत है तो आधा न है, इसके आगे तू और लगा दीजिए। ये जो लास्ट में तू रिजल्ट आया है ना, ये यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो लिखते भी हम ऐसे ही हैं। तो आधा न, ये हलंत वाले न का मतलब होता है आधा न, तो ये बन गया पठंतु। तो पठतु, पठताम, पठंतु। ज़्यादा कुछ नहीं किया आपने, ए हटाया है और इस हलंत के स्थान पर ऊ की मात्रा लगाई है। जो तू आया है इसको यहाँ पर आपने लगा दिया। अभी तक इतना ही किया है। इतना करने के साथ ही आपका लोट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संपन्न हो जाता है। फिर से देखिए, ये टेबल इस तरीके की थी। हमने क्या किया, इस हलंत को हटा करके यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, तो रिजल्ट आया हमारा पठतु। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। अब इस तू को उठा करके यहाँ पर हमने लगा दिया था, तो बन गया पठंतु। क्लियर। अब ये मध्यम पुरुष है,
मध्यम पुरुष में यहाँ विसर्ग दे रखा है, हम यहाँ विसर्ग को हटा देते हैं। बस इतना ही करना है, केवल कुछ जोड़ना है और कुछ घटाना है, उसी से हम लोट लकार बना देंगे। तो यहाँ क्या किया हमने, विसर्ग दिए हुए विसर्ग को हटा दिया, तो रूप बन गया पट। इसमें ना आप कुछ जोड़ना है ना ही आप घटाना है, सिर्फ दिए गए विसर्ग को हटा देते हैं तो ये रूप बन जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आपने देखा कि एक तू को जोड़ने से या दिए गए हलंत को छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो ये रूप बन गया, और इसी तू को आगे लेकर के गए तो हमारा प्रथम पुरुष संपन्न हुआ था, और दिए गए विसर्ग को हटा करके हमारा मध्यम पुरुष संपन्न हो जाता है। यहां पर आपको परिवर्तन करना है। परिवर्तन क्या है, इस दिए गए मैं को हटा देंगे और आ की मात्रा और नी लगा देंगे। आपने पढ़ा था लट लकार और लेट लकार, यहाँ पे पठामी पढ़ा था लट लकार में, और ईश्य लगाने के बाद पठिश्यामी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये आमी ना हो करके, ये मी ना हो करके नी हो जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। पठानी, पठाव, पठाम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, ये आपके लोट लकार आज्ञार्थक काल के रूप बन जाते हैं। अब इस भूतकाल से अब हम पांचवा जो है विधिलिंग लकार बनाना सीखेंगे। विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक काल। फिर आपको क्या करना है, दिए गए ए को हटा देते हैं, हटा दिया। जो मध्य का जो अक्षर है ठे, क्रिया का अंतिम जो स्वर है, अंतिम जो ध्वनि है, जैसे पठ, तो ये कह सकते हो अंतिम अक्षर, उसके ऊपर एक ही मात्रा आपको लगानी है। एक ही मात्रा का इसमें विधान है, तो बन गया पठेत। यहाँ पे एक ही मात्रा लगा दो, पठेताम। यहाँ पे एक ही मात्रा लगा दो और दिए गए न को यू में बदल दो। इस न के स्थान पे यू आ जाएगा। तो अब तक हमने कुछ नहीं किया था, लंग लकार के दिए गए ए को हटाया है, और जो भी धातु हम बना रहे हैं उस धातु के अंतिम अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा, जैसे पठ का बना रहे हैं तो पठ में अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, ठे, तो दिए गए इस ठे के ऊपर एक ही मात्रा हमने लगाई थी, तो पठेत, पठेताम, और इस न को हटा करके पठेयू। क्लियर। अब अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा लगाते चलो, पठे, पठेतम, पठेत, तो ये आपका मध्यम पुरुष बन गया। यहां पे मात्रा तो लगानी है। अब ठे के बाद में मैं आ रहा है, इन दोनों यानी ठे और मैं के बीच में आपको यह लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा पठेयम। कुछ नहीं किया आपने, ठे और मैं इन दोनों के स्थान पर यहां पर यह लगा दिया। अब देख रहे हो पै ठे मैं, यानी ठे और मैं के मध्य में यह। तो दो परिवर्तन आपने किए, ठे के ऊपर एक ही मात्रा और मैं से पहले यह जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो आ की मात्रा है ये एक ही मात्रा में बदल जाएगी, पठेव। इस आ की मात्रा का हमने ए बना दिया। सेम यही करना है, आ की मात्रा को ए में बदल देना है, पठेम। तो रूप बन गया हमारा पठेत, पठेताम, पठेयू, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो ये आपके पांचों लकार इस तरीके से संपन्न होते हैं। अब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो करने हैं, एक पठ को ही ले लेना,
एक लिख ले लेना और एक गम ले लेना। गम के रूप जो हैं लट लकार में गच्छति चलेंगे, केवल रिट लकार में ये गमिष्यति चलेंगे। बाकी लट लकार और बाकी चार यानी लोट में, विधिलिंग में और लंग लकार में ये गच्छ की तरह चलेंगे। गम जो चलेगा वो सिर्फ रिट में चलेगा, बाकी सब जगह गच्छ चलेगा। जैसे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छे और गच्छेम। तो उम्मीद है आज का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।